हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस टाइम पे हम लोग जो सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण आपका चैप्टर है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें आपने कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछले वीडियो में आपने जो कैसे उसका ध्रुवीय निरूपण होता है, यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका हम कोणांक और मापांक कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आपने जानी थी। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 है, हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो मापांक और कोणांक इसमें निकालना है। ठीक है, मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में क्या कि जैसे आपका मापांक होता है, ये क्या होता है, इसको हम ये कहते हैं कि अगर z इज इक्वल टू -i इज इक्वल टू -i√3 है। ठीक है, यानी अगर ये फॉर्मेट गिवन है, यानी अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि z इज इक्वल टू x प्लस iy से कंपेयर कर लें, ठीक है, आई वाई से कंपेयर कर ले, तो जो ये हमारा मॉड ऑफ जेड होता है, ठीक है, यही क्या होता है, हमारा मापांक होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये मैंने बताया हुआ है। ठीक, तो ये क्या होता है, आपका मापांक होता है। इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारा जो ये मॉड ऑफ जेड है, इसको हम आर से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, आपका यही मापांक होता है, ये मैंने बताया। ठीक है, और आपने ये जाना था पिछले ही वीडियो में कि जो आपके जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, निर्देशांक जो दिए हुए हैं, वो जैसे एक्स कामा वाई दिया है ना, तो जब आपने इस तरीके से किया था तो इसको जो लिख रहे थे हम, क्या लिख रहे थे, और का कॉस थीटा कामा आर का साइन थीटा, यानी जो आपका एक्स था वो आर का कॉस थीटा था, और जो वाई था वो क्या था, आर का साइन थीटा था। वो क्यों था, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। ठीक है, जब हम निकालते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से तो पता चलता है हमें कि एक्स वाई को हम ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से तो आपका क्या मिलेगा, आपका मापांक मिल जाएगा, यानी इस आर की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, या मॉड ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है। और इधर से आपको क्या करना है, इसमें जो थीटा है ना आपका, ये क्या होता है, यही आपका कोणांक होता है। ठीक है, यही आपका कोणांक होता है, एंगुलर कहते हैं इसको। तो आपको ये पता करना है। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके क्या होगी, जो स्ट्रेटजी होगी उसको आप क्या करेंगे कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से आप कंपेयर करें, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स और वाई के आपको निर्देशांक मिलेंगे। ठीक है, एक्स वाई के निर्देशांक मिलेंगे। ठीक, फिर उससे आप क्या करेंगे कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, और फिर क्या करेंगे, इससे आप थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, तो आपका मापांक और कोणांक निकल आएगा। ठीक है, तो वही करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा बता दिया। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे निकालना है। क्या करें, हम सबसे पहले कंपेयर कर देते हैं क्या कि सम्मिश्र संख्या का पहले सबसे पहला वाला क्वेश्चन करते हैं कि सम्मिश्र संख्या जो दी हुई है आपकी, जो सम्मिश्र संख्या क्या आपकी कि z इज इक्वल टू -i√3 है, तो इसकी तुलना किससे कर दें, की तुलना z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई से करने पर, ठीक है, से कर दें, तो आपको क्या मिलेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। आप कंपेयर करें तो कैसा होता है, यानी पॉजिटिव में है, देख रहे हैं ना, दोनों पॉजिटिव में है, तो क्या होगा, जैसे एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो आपकी क्या आएगी वैल्यू, इसको कहेंगे आपकी -1 है एक्स की वैल्यू, और जो वाई की वैल्यू है वो आपकी क्या दी हुई है, आई को आई है, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वाई की वैल्यू आपके पास क्या आई, -√3। ठीक है, ये हुआ, ये y की वैल्यू आई आपको। अगर आपको समझ में ऐसा नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिख लें। ठीक है, कैसे कि जैसे ये प्लस का आई वाई दिया हुआ है ना, इसको आप कैसे करें, -i√3 लिख लें। ठीक है, तो ये आपका आई से कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी ना। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से क्या करना है, कंपेयर किया आपने, एक्स और वाई की वैल्यू मिली। ठीक है, अब हमें कोणांक निकालना है, तो लिख लेते हैं इसमें, वो पहले क्या निकालना है, मापांक निकाल लें। ठीक है, क्यों मापांक निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फिर जो कोणांक हम निकाल रहे होंगे तो उसमें भी हमें आर की वैल्यू की ज़रूरत होती है, यानी जो हमारा मॉडुलस होगा यानी मापांक होगा उसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो मापांक निकालते हैं पहले। मापांक क्या होता है, आप कहेंगे कि आर जो होता है वो √ओवर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, या सीधे आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि जैसे एक्स की वैल्यू दी हुई है ना, इसको आप क्या करें, एक्स आर कास थीटा से इक्वल कर दें। ठीक है, वाई को आर कॉस थीटा से इक्वल दें। इसके दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अगर ईजी लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो अब इसमें आप वैल्यू रखें एक्स और वाई की, क्या होगा आपका, -1 का स्क्वायर है तो लिखेंगे -1 का स्क्वायर, फिर प्लस इस पर -√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, √ओवर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा,
प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास क्या आया 3 आ गया, तो √4 आया। यानी जो आपके पास r की वैल्यू आई वो दरअसल क्या आई आपके पास 2 आई, ठीक है। यानी यहाँ से आपका जो मापांक है वो क्या मिल गया आपका 2 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जो x और y होते हैं वो क्या होते हैं, आप कहेंगे कि r cos थीटा r का साइन थीटा होते हैं, r का साइन थीटा। या इसी को जब आप ध्रुवीय निरूपण करेंगे तो वो जो क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे उसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। वो पिछले वीडियो में बताया भी हुआ है। तो अब यहाँ से निकालते हैं हम इसको, क्या x और y की वैल्यूज़ को इक्वल करते हैं। हमने यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकाली थी ना, तो लिखेंगे x y के निर्देशांक को बराबर करने पर लिख सकते हैं। या सीधे आप ऐसा करें कि जो आपका x और cos थीटा है उसको किसके इक्वल कर दें, या आपका जो -1 दिया हुआ है, ठीक है, -1 है, और क्या है जो y का है तो y के इक्वल कर दें, यानी जो r sin थीटा दिया हुआ है आपका इसको किसके इक्वल कर दें, माइनस का √3, ठीक है, ये हुआ। अब क्या देखते हैं, r की वैल्यू हम रख दें यहाँ से, ठीक है, जो r की वैल्यू हमने निकाली है उसको रख देते हैं 2 cos थीटा की वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, -1 के, और इधर से जो 2 sin थीटा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो आपकी -√3 के, ठीक। अब क्या करें, अब आप इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। अगर कोई संख्या इस तरीके से अगर गुणा में लिखी हुई है तो आप क्या करेंगे, जब इसका साइड चेंज होगा तो वो भाग में चली जाएगी, ठीक है। यानी ये जो -1/2, अब ये इसमें आपको टेक्नोमेट्री की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि वैल्यूज़ किसकी -1/2 होती है, ठीक है। ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या आई, -√3/2, ठीक है। यहाँ से आपको देखनी है। अब इसमें आपको टेक्नोमेट्रिक जो टेबल होती है यानी उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये कैसे निकालते हैं, ये देख रहे हैं ना कि दोनों नेगेटिव है। आपने पढ़ा होगा ना कि जब आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी निर्देशांक ज्यामिति में, तो क्या पढ़ा होगा कि इसमें जो है सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपका साइन कॉसेक होता है, इसमें आपका क्या होता है tan cot होता है, यानी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें cos sec पॉजिटिव होता है, यानी इसमें cos और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। साइन इसमें पॉजिटिव होता है या इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो साइन कॉस किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब आप लिख रहे होते हैं यानी इसकी वैल्यू आप लिख रहे होंगे तो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, आप कहेंगे cos 60 के इक्वल होती है, यानी π/3 कहेंगे, π/3 के इक्वल होती है। और जो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 किस में होती है, अभी माइनस को हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर रख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें देखेंगे जब, तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 किसकी होती है, साइन 60 की होती है। यानी अगर थीटा की वैल्यू हम 60 रखते हैं, π/3 रखते हैं, तो क्या हो रहा है कि दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, ये हुआ। तो अब ये माइनस हमें सेटिस्फाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे होता है। तो इसमें कैसे लिखा जाता है इसको, पाई के फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे, तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में लिख रहे होते हैं तो आपको सीधे क्या करना है, जब आप थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या करना होता है आपको, माइनस इसमें क्या करें पाई, ठीक है, माइनस का पाई, और माइनस में जो वैल्यू आती है क्या, कि जैसे π/3 था ना यहाँ पे, यानी 60 की वैल्यू थी, तो आपको ये लिखना होता है, ठीक है, ये आप लिखेंगे, ठीक। ये आया आपके पास, यानी क्या हुआ क्या कि जो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, cos 60 इधर से cos 60 आ गई, ये माइनस का है, ठीक। यानी जब आप इसको चेंज करेंगे उस तरीके से सॉल्व करके 3 माइनस क्या होगा पाई, यानी माइनस का 2 पाई अंदर से आएगा, 2 पाई तो -2π/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कहाँ से आपका आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। उस तरीके से थीटा की वैल्यू आपको ये मिलेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 3π - 2π यानी 2π/3, ठीक है। तो ये आपका मापांक हुआ, ये आपका पूर्णांक हुआ, नोट कर लें। फिर इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है इसमें कि z = -√3 प्लस का i, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें भी आपको क्या करना है, मापांक पूर्णांक, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको समझाना था, इसको अब हम तुरंत कर सकते हैं। कैसे कि आपको सीधे कंपेयर करना है, ठीक है, यानी तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे कि z = ये जो दिया हुआ है इसमें लिख देंगे आप की तुलना किससे करने पर, की तुलना z = x + iy से करने पर, ठीक है, iy से करने पर लिखेंगे आप। किया आपने तो क्या मिला, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली, ठीक है, x + iy। आप देख रहे हैं ना इसमें y क्या दिया हुआ है, इसमें यानी 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, i बस है ना, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, x की वैल्यू आपको मिली यहाँ से -√3 और y की वैल्यू आपको क्या मिली, आपको 1 मिली, ठीक है। x और y की वैल्यू मिल गई। आपको क्या करना है, सीधे मापांक निकालना है, तो आप मापांक निकाल लीजिए, ठीक है।
मापांक उस तरीके से आपको निकालना है तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेकंड मेथड से कर लेते हैं। कैसे? जैसे इसमें आपको करना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ जो आपका पोलर फॉर्म में जो फॉर्मेट होता है, यानी z इज इक्वल टू आर को बाहर ले लें, या सीधे r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ठीक है। इससे कर सकते हैं। इससे क्या करते हैं, इससे तुलना करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, यही आएगी ना, ठीक है, माइनस का √3। और y की वैल्यू क्या मिली, ये जो यानी आई साइन थीटा की वैल्यू, आर साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, ठीक है। उसको उस तरीके से भी इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, यानी r cos थीटा जो है आपका वो किसके इक्वल है, कहेंगे आपका माइनस का √3 के इक्वल है, ठीक है। जो r साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, वो आपका 1 के इक्वल है, ठीक है। ऐसे हुआ, यानी इसको अगर हम इक्वेशन 1 कर दें, इसको इक्वेशन 2 कर दें, सेम प्रोसेस होता है दोनों में, बस आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसको आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप खुद से कर लेंगे उस मेथड से, इस तरीके से मैं इसको बताए दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो अब आप इसमें क्या करें, आप देख रहे हैं ना कॉस थीटा साइन थीटा, तो आपने जो त्रिकोणमिति सरसमीकाएँ पढ़ी होंगी, क्या पढ़ा होगा आपने कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी सीधा आप क्या करें, इसको इसमें से आपको क्या चाहिए, आप इसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बना लें, यानी स्क्वायर फॉर्मेट में चेंज कर लें। ये ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब हम इनका स्क्वायर करें। यानी ये लिखते हैं आप यहाँ से कि जो समीकरण हमारा 1 है और 2 है उसको क्या करें, उसका वर्ग करके जोड़ने पर, ये लिख दें कि समीकरण 1 और 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग कर जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर क्या करते हैं, यहाँ से आया आपके पास कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर से पहले ऐसी LHS का ले लेते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा। इधर से क्या है आपके पास, माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर आया। यहाँ से क्या होगा, आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचा, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ। इधर से क्या बचा, आप सॉल्व कर दें इसको, क्या हुआ आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, ये क्या है आपके पास 3, इधर से 1 आया, तो ये क्या होगा जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं रीजन यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि चूँकि क्या होता है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, 1 के इक्वल होता है। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, ये 1 हो गई वैल्यू, यहाँ से क्या है आपके पास 4 आई, तो आर की वैल्यू क्या मिली, √4, यानी क्या मिली आपके पास 2 आ गई वैल्यू, ठीक है, आर की वैल्यू 2 आ गई। अब आप क्या करें, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा की वैल्यू निकली हुई है यहाँ से, तो आपको अब पूर्णांक निकालने के लिए की ज़रूरत नहीं होगी कि आप फिर से दोबारा उसको इस फॉर्मेट में लिखें, ठीक है, इस मेथड में। तो अब आपको सीधे क्या लिखना है कि ये दिया हुआ है, तो यहाँ से अब आर की वैल्यू पुट करनी है। समीकरण 1 में, 1 और 2 में क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में आर की वैल्यू रखने पर, ठीक है, जो आपका मापांक आया है आर का मान रखने पर, तो ये आया आपके पास, ठीक है। रखेंगे तो क्या है आपके पास 2 है ना, तो 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास, माइनस √3, और इधर से क्या है 2 साइन थीटा की वैल्यू किसकी आई, 1 के इक्वल आई। कॉस थीटा क्या हुआ आपका, आप कहेंगे माइनस √3/2, ठीक है, माइनस √3/2। इधर से क्या है साइन थीटा की वैल्यू, ये है आपके पास 1/2। अब इसमें आप देख रहे हैं ना क्या कि साइन का हमारा पॉजिटिव साइन है और कॉस का क्या है नेगेटिव साइन है, यानी ये कहाँ पे जा रहा है, आप इस जब बनाएंगे क्वाड्रेंट तो क्या होता है, साइन इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और जो कॉस होता है वो तो नेगेटिव होता है, यानी किस में आएगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, यानी ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, पाई माइनस में, यानी ये पाई की वैल्यू होती है, ठीक। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप लिख रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, माइनस में लगाते हैं आप, ठीक है, यानी माइनस और ब्रैकेट में जो पाई है, ठीक, और जो वैल्यू आपको आती है माइनस पाई माइनस में, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। या उसी को कह देते हैं हम कैसा कि जो माइनस पाई दिया है ये फिर प्लस हो जाएगा आप जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से लिखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को, ठीक। तो लिखते हैं इसको, क्या है आपके पास कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो आप कहेंगे 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू। लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट का लिख रहे होंगे तो आपको किस फॉर्मेट में लिखना होगा, आप कहेंगे पाई माइनस में लिखना होगा। तो थीटा की वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या होता है आपके पास कि पाई माइनस किसकी होती है, 60 की, कॉस 30 की वैल्यू होती है, यानी पाई/6 की वैल्यू होती है, ठीक है, पाई/6 की वैल्यू होती है। साइन थीटा में भी क्या होता है, जो थीटा की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, इसमें लिखना है तो ये भी पाई/6 के इक्वल ही होगी, सफिशिएंट होगा, यानी जो 1/2 है किसके इक्वल होगी, पाई/3 के,
ठीक। तो ये क्या है आपके पास, यही जो आया, इसको सॉल्व करें आप हम। तो 6 पाई माइनस 1 यानी 5 पाई बाई 6। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो मापांक पूर्णांक आपको निकालना था, तो मापांक की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई, और पूर्णांक की वैल्यू क्या आ गई, 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब हम इसके जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसमें क्या करना है, 3 से 8 तक जो दी गई हैं उस सम्मिश्र संख्याओं में उसे हमें ध्रुवीय फॉर्म में निरूपित करना है, यानी जो उसका पोलर फॉर्मेट होता है उसमें निरूपित करना है। ठीक है, अब पोलर फॉर्मेट क्या होता था, मैंने बताया पिछले वीडियो में क्या होता था, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता था। कि जैसे जो आपने लिखा ना कि पोलर फॉर्मेट में क्या होता है, तो जेड इज इक्वल टू जो आपका आर कॉस थीटा, ठीक है, आर को आप कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है, और कॉस थीटा प्लस आई का साइन थीटा। ठीक है, ये होता है, यानी इसमें आपको क्या निकालना होता है, जो आपको आर है थीटा, इसमें भी मापांक पूर्णांक निकालेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये आपका ध्रुवीय फॉर्मेट होता है। ठीक है, यानी यही इसका क्या है, ध्रुवीय रूप होता है। ठीक, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बस इसी से कंपेयर करेंगे इसको, कि जो z इज इक्वल टू इस फॉर्मेट में होता है कि आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इससे इसको क्या करें, तुलना कर दें। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे कि जो सम्मिश्र संख्या दी हुई है इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। ठीक है, क्या कहेंगे अब इसको कि सम्मिश्र संख्या की तुलना किससे कर दें हम, जो सम्मिश्र संख्या दी हुई है, सम्मिश्र संख्या की तुलना आप सीधे भी लिख सकते हैं कि x और y के मान, यानी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से तुलना करने पर उससे भी आप निकाल सकते हैं। सम्मिश्र संख्या की तुलना किससे करने पर, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा से करने पर। ठीक है, से करने पर ये हुआ आपका। अब क्या करें, इसमें तुलना करते हैं, क्या हुआ आपके पास, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आप कहेंगे 1 है। ठीक है, 1 है ना, x की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। ठीक है, और इधर से इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, और ये हमारा जो 2 है इसमें क्यों क्या लिखते हैं, जो आर साइन थीटा है, आई कट हो जाएगा, आई आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आपके पास -1 है। ये समीकरण 2 हुआ। बस आपको अब जल्दी जल्दी इसमें सॉल्व करना है। इसको क्या करना होगा, आपको समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ देना होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन में बस यही फॉर्मेट होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे आप कि समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 का वर्ग कर जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ते हैं, क्या हुआ आपके पास, अब आप इसको सीधे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने जान लिया ना क्यों कैसे होता है, तो बस आप सीधे एक स्टेप को इसमें गायब भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हुआ, ये हुआ, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ से, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, ऐसा आएगा। अब देखते हैं ये क्या हो गया आपके पास, 1 हो गई वैल्यू, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, निकालते हैं, 1 स्क्वायर 1 हुआ, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी आर की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से 2 आई, तो आर की वैल्यू √2। अब देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये भी एक इसकी कंडीशन होती है कि ये क्या होना चाहिए, मापांक को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी नेगेटिव नहीं होता ना, क्यों, क्योंकि जो आर की वैल्यू है ये दरअसल किसकी वैल्यू होती है, मॉड ऑफ जेड होती है ना। ठीक है, यानी ये क्या होना चाहिए, हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, ये वैल्यू जो होती है, तो इस तरीके से आर की वैल्यू निकल आई। अब क्या करते हैं, इसी से क्या निकालते हैं हम, इससे थीटा की वैल्यू निकालते हैं, लिखते हैं क्या होगा, आर के मान रख दें समीकरण 1 और 2 में। ठीक है, रखते हैं समीकरण 1 और 2 में मान रखेंगे, तो क्या होगा कि जो आपका √2 आई ना, तो √2 कॉस थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, आपका 1 की इक्वल हो गई, और इधर से क्या मिला आपका, इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, तो √2 साइन थीटा की वैल्यू -1 की इक्वल हो गई। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास, 1/√2 आई। ठीक है, और साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हुआ, -1/√2 हुआ। ठीक है, तो अब आपको ये तो आइडिया हुआ ना, क्या बस ये जो आप इसका साइन है वो क्या डिसाइड करता है, वो किस क्वाड्रेंट में होगा वो डिसाइड करता है, और जो आपका ये वैल्यूज दी हुई है ये क्या डिसाइड करती है कि जो एंगल होगा वो क्या कितना होता है, यानी 1/√2 है, किसमें होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 हो, यानी π/4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे किया जाता है ये भी आप जानते होंगे कि जैसे जो 45 का होता है ना, तो आपको क्या करना हो, जब इसको पाई के फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तो 45 का अगर है 45 अंश का मान, तो कैसे करते हैं, π/180, इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको कट करेंगे तो क्या होता है आपका 15 से किससे कट करते हैं, 5 से, तो 5 9 जा, इधर से क्या है आपका 5 3 15, 3 18, 15 छक्का 30। ठीक है, इधर से क्या आएगा आपका, आप कहेंगे
कि 9 4 जा, ठीक है, यानी पाई/4 आया ना, ठीक है। यानी जब आपको चेंज करना हो, कोण का मान आपको पता हो, मान लीजिए आपको पाई के फॉर्मेट में चेंज करना हो, तो कैसे करते हैं, इस तरीके से इसको चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि पाई का मान भी जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। वैसे आप इसलिए ऐसा कर लिख सकते हैं कि पाई/4 लिख सकते हैं, किसको, 45 डिग्री को पाई/4 आप लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे बनती भी होंगी, ठीक, पर मैंने आपको थोड़ा सा बता दी। अब लिखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, ये देख रहे हैं ना कि कॉस का पॉजिटिव है वैल्यू और जो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो किस में होता है ऐसा, तो आप कहेंगे कि जब आप ये बनाते हैं ना इस तरीके से, तो क्या होता है, इसमें जो है सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक का, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉस है हमारा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, और जो साइन होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है, वो नेगेटिव होता है। तो उसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, यानी जो हमारा आएगा, जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं क्या, कि जो थीटा का मान है, थीटा का मान कहाँ आ रहा है, आप कहेंगे कि जो 270 और 360 के बीच आ रहा है ना, यानी कहेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में को सेटिस्फाई कर रहा है, चौथे चतुर्थांश को, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट को या चौथे चतुर्थांश को, इनको क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश में होगा, ठीक है। ये होता है इसमें। तो अब आप जब आपको लिखना होता है थीटा की वैल्यू, तो आप क्या लिखते हैं, आप इसमें ये लिखते हैं, कॉस की वैल्यू है ना, तो क्या लिखेंगे, आपको ये लिखना होता है कि माइनस का जो भी वैल्यू आपको दी हुई पाई/4 होती है ना, तो माइनस का पाई/4 होती है, ठीक। तो जो थीटा की वैल्यू कोणांक मिल गया आपको, ठीक है। अब आपके पास थीटा की वैल्यू मिल गई, और क्या मिल गया आपके पास, आर की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। अब बस इसको आपको ध्रुवीय फॉर्म में निरूपित कर देना है। तो लिखेंगे कि ध्रुवीय रूप में लिखने पर, लिखेंगे आप ध्रुवीय रूप में लिखने पर, या ध्रुवीय रूप लिख के क्या करेंगे, z = r होता है ना, तो r की वैल्यू रख दें √2, ठीक है। √2 रखा आपने, क्या होता है, z = r, ठीक है। r क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो r को आपने बाहर ही कर लिया पहले से, तो अब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का पाई/4 है, माइनस पाई/4 है, ठीक है। फिर इधर से क्या हुआ आपके पास, प्लस आई साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का पाई/4 है, ठीक है। तो माइनस पाई/4, इस तरीके से ये हुआ। तो यही आपका क्या है, यही इसको इसका ध्रुवीय निरूपण है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन 3 को नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन 4 को करेंगे, इसमें हम इरेज नहीं करेंगे, क्या करना है हमें, हम बस वही एडिट करते चले जाएंगे, प्रोसेस तो सेम होता है, बार बार लिखने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो आप जब लिखें तो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो बस देखते हैं क्या है, -1 + i है फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो क्या करना है, हम इसको -1 + i बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इमेजिन करना है, तो इसमें कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, r cos थीटा है, ये किसके इक्वल है, हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1 है, तो इसको -1 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। फिर ये जो r sin थीटा है, ये किसके इक्वल है, +1 के इक्वल है, तो इस माइनस को इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। अब फिर क्या करें, सेम प्रोसेस है कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके हमें ऐड करना है उनको तो सेम चीज़ें करेंगे। ये हुआ, तो इसमें -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसमें लिख देते हैं क्या, कि -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ, इधर से +1 का स्क्वायर करना है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया, ये हुआ। अब क्या आया आपके पास, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, 2 आया। जेड की वैल्यू आपके पास क्या मिली, दरअसल मॉड ऑफ जेड जो आपका मापांक आया वो √2 ही आया, ठीक है। उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। फिर इधर देखते हैं, आइए क्या लिखा है, √2 cos थीटा, यानी √2i वैल्यू, ठीक है। ये -1 है, तो हम इसमें -1 लगा लेते हैं, ठीक है, -1 लगा लेते हैं। ये क्या है, √2 रखा हमने, साइन थीटा = 1 है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ, √2 sin थीटा = 1 होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, ये 1/2 होगा, ठीक है, 1/√2, और ये आपका -1/√2 होगा, ठीक है। ये आपका -1/√2 होगा। अब देखें तो ये कहाँ पहुँचेगा आपका, ये कॉस नेगेटिव किस में होता है, साइन पॉजिटिव किस में होता है। तो आप कहेंगे कि जो साइन होता है वो पॉजिटिव किस में होता है, वो कहेंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा का मान कहाँ होगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश के लिए क्या होता है, आप कहेंगे पाई माइनस किसका होता है, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में, साइन में पाई/4 की होती है, 45 की। तो आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई/4, ठीक है। ये हुआ, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 1 जा 4 पाई माइनस पाई, यानी आपके पास क्या आया, 3 पाई/4 आया, ठीक है, 3 पाई/4 आया।
अब क्या करना है आपको 3π/4 बस इस थीटा की वैल्यू पे रख देना, आपका मॉडुलस तो सेम ही है। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पे जो -π/4 है इसको आपको क्या बना देना है 3π/4। ठीक है, 3π/4 ये आया, इसको भी आप बना दीजिए, क्या है आपके पास 3π/4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 4 भी हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए इसको आप, फिर जो है हम इसके क्वेश्चन 5 को करेंगे। तो आपने क्वेश्चन 4 को नोट कर लिया होगा। अब क्या देखते हैं कि जो 5 वाला क्वेश्चन है हमारा वो भी सेम टाइप का है। क्या लिखना है कि आपका ये -1 है तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे -i कर देना है। ठीक है, -1 -i इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 5 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको भी सेम टाइप से हम करते हैं। क्या करें, क्या मतलब है बार बार लिखने का, तो इससे अच्छा क्या है आपका टाइम बचेगा, तो इसमें क्या -1 -i। ठीक है, अब ये हुआ, क्या करना है हमें कंपेयर करना है। तो क्या हुआ आपका, जब r cos थीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो -1 ही होगा, नहीं चेंजेस होगा। r sin थीटा के निकालेंगे तो क्या होगा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसमें करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर फिर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू भी यही आई थी ना, इधर से -1 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास √2। r की भी वैल्यू क्या है √2i। ठीक है, इधर से अब निकालते हैं, क्या है हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या कहेंगे आप कि -1/√2, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी -1 के इक्वल है। ठीक है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी -1/√2। अब हमें क्या सोचना है कि जो थीटा का मान होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा। दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, cos थीटा साइन थीटा किस में नेगेटिव होते हैं, आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या था, आप कहेंगे -π, माइनस में जो थीटा होता है उसकी वो होती है वैल्यू। ठीक है, तो ये किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, इस टाइप से आप लिखते हैं कि -π ब्रैकेट में माइनस का जो 1/√2 किसका होता है, आप कहेंगे π/4 का, तो इसको लिखेंगे π/4। ठीक है, ऐसा हुआ। अब इसको सॉल्व करें हम तो -4 -3π। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास 3π/4 किसका है, माइनस का है, तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, तो क्या हुआ -3π/4। ठीक है, तो अब ये क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो आपका 3π/4 है इसको आप -3π/4 बना दीजिए, बस यही आपको करना है। क्या हुआ, यहाँ से 3π/4 है माइनस का -3π/4, ये कॉस में हो गया, और इधर भी क्या करें -3π/4। तो ये आपका क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। समझ में आया होगा आपको अच्छे से ये। ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको सेम फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जितने भी 3 से 8 तक के क्वेश्चन हैं सारे इसी फॉर्मेट में दिए गए हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 5 हो गया। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप। अब इसमें करते हैं क्वेश्चन 6 वाला। ठीक है, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने रफ में, आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें इसको। ठीक है, आपको लिखना है, क्यों, क्योंकि जब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो करना होगा आपको। ठीक है, और भी जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी तो आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो 6 वाले में क्या है उसको देखते हैं। 6 वाले क्वेश्चन में क्या है, -3, सिर्फ क्या दिया हुआ है आपके पास -3। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, z = x + i/y में। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, आप इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो दरअसल दिया हुआ है ये हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, आपने पहले वीडियो में सीखा होगा कि ये क्या होता है, ये वास्तविक भाग होता है। ठीक है, जो नंबर के साथ होता है, और जो आई के साथ होता है वो क्या होता है, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी काल्पनिक भाग होता है। तो ये आपको वास्तविक भाग दिख रहा है। ठीक है, आई तो है नहीं इसमें, तो यानी अगर आई नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि आई के साथ आई गायब हो गया, यानी आई के साथ 0 का मल्टीप्लाई हुआ है, 0 का गुणा हुआ होगा, तो जिससे वो क्या होगा, वो जो इमेजिनरी भाग है उसका काल्पनिक भाग है वो 0 हो गया होगा। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, अगर आपको लिखना है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में तो -3 + i क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, 0 हुआ तभी आई 0 हो गया। ठीक है, तो बस इसको आपको कंपेयर करना है। अब क्या देख रहे हैं आप, r cos थीटा x की वैल्यू क्या है -3 है। ठीक है, बस आपको क्या लिखना है -3, r cos थीटा = -3। फिर r sin थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, आप कहेंगे 0 है। ठीक है, 0 है। अब ये क्या करें, स्क्वायर करें इसका हम। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, इधर वाला जो आपका LHS है वो सेम ही होगा, इसको RHS करते हैं। क्या है आपके पास, स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 ही होगा। इसको अब ऐड करते हैं और जो आएगा उसको लिखते हैं। क्या होगा, इधर से 9 आ जाएगा आपके पास r² की वैल्यू, और 0 की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, तो क्या है आपके पास 9, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 3 हो जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू क्या आई आपके पास 3 आई। ठीक, अब लिखते हैं इसको आगे, इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं कि जो √2, अब इधर से क्या है आपके पास 3 आया ना, तो अब इसको आप यहाँ पे एडिट करना होगा। आपको क्या करेंगे आप 3 cos थीटा, और इधर से क्या होगा आपका 3 sin थीटा। ठीक है, इधर से क्या वैल्यूज़ दी गई हैं आपको, -3 है, तो आप क्या लिखेंगे इधर से, और cos थीटा की वैल्यू -3 हुआ आपका। ठीक है, ये 3 sin थीटा ये भी किसके इक्वल है, ये आपका
जीरो के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से जीरो है ना, तो आपको क्या करना है, जीरो। ठीक है, यही आप कर रहे हैं यहाँ से, तो जीरो हो गया। ठीक है, ये हुआ आपका। तो अब इस यहाँ से क्या आएगी आपके पास, कॉस थीटा की वैल्यू, आप 3 को नीचे लाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई आपके पास, -1। ठीक है, साइन थीटा जीरो हुआ, तो अब इसको आप क्या लिखेंगे, 3 से भाग देंगे। किसी भी नंबर से अगर जीरो में भाग देते हैं हम तो क्या बनता है, वो जीरो ही हो जाता है। तो ये जीरो हो गया। तो अब क्या देखते हैं हम इसमें कि ये जो इक्वेशन है वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, वो देखते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, कॉस थीटा की इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है और साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, जीरो है। तो आप क्या देखते हैं कि जो साइन जीरो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और जो कॉस जीरो होता है वो क्या होता है, वो आपका 1 होता है। ठीक है, यानी जीरो पे तो ये है नहीं। ठीक है, क्योंकि 1 होती है, पॉजिटिव में होता है, तो क्या होगा, आप कहेंगे ये -1 है, यानी cos 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा आप करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, थीटा की वैल्यू जीरो है ना यहाँ पे। ठीक है, यानी कि किस क्वाड्रेंट पे ये जा रहा है, साइन का पॉजिटिव है, 180 माइनस जीरो है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है, या आप क्या कह लें कि जो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है उस पर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो दरअसल होगी वो किसके इक्वल होगी, आप कहेंगे जो थीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, पाई माइनस का जीरो। ठीक है, पाई माइनस का जीरो, या सीधा कह लें पाई होती है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, पाई, यानी कोणांक क्या आया आपका, पाई आया। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, आप ध्रुवीय निरूपण जब करेंगे इसको तो इसको लिखेंगे ऐसे, क्या कि z इज इक्वल टू जो होगा वो आपका, और की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है। ठीक है, 3 कॉस, ठीक है, कॉस थीटा यानी कॉस पाई, फिर प्लस आई साइन पाई। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये ध्रुवीय निरूपण हो गया। ठीक है, -3 का। ठीक, इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया। नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन हम 7 को देखते हैं, क्या दिया है आपके पास 7वें क्वेश्चन में कि √3 + i। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन अगर कर लिया अच्छे से तो सारे क्वेश्चन सेम टाइप से होते हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना था, आपको मापांक निकालना था, आपको कोणांक निकालना था। ठीक है, वो करना था, फिर बस आपको एक स्टेप इसमें और आगे जाना है। ठीक है, जब ध्रुवीय निरूपण करना है तो क्या होता है, आपका जो फार्मूला उस पर आपको रख देना है। ठीक, तो बस करते हैं इसको। ठीक, आपने सीख लिया होगा अब तक तो। ठीक है, अगर अब देखते हैं क्या इसमें आपको तुलना करनी है, तो आप लिखेंगे कि दरअसल होता क्या है, कि लिखेंगे कि सम्मिश्र संख्या की तुलना, जो आपका है सम्मिश्र संख्या की तुलना, संख्या की तुलना आप किससे कर लीजिए, z इज इक्वल टू आर को आर कॉस थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इससे कर लें। ठीक है, आई आर साइन थीटा से करने पर क्या आएगा आपका, आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, आप कहेंगे √3 है। ठीक है, √3 इक्वेशन 1 हुआ आपका। और जो आर साइन थीटा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये आपका 1 के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करें, 1 2 का स्क्वायर करना है, लिखेंगे आप कि समीकरण 1 और 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, ठीक है, वर्ग कर जोड़ने पर, अब तक तो आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, तो पहला है तो क्या करेंगे आप, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं एक साथ ही, क्या हुआ आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा आपका, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ आपका। अब इधर से और स्क्वायर आ गया, ये 1 हो गया आपका। ठीक है, इधर से करेंगे तो 3 + 1 यानी 4 आया। तो आर की वैल्यू क्या गई आपके पास, 2 आ गई ना, 2i। तो आर की वैल्यू क्या है आपके पास, 2i। अब क्या करना है आपको, इधर से कंपेयर करना है कोणांक की वैल्यू, क्या कहेंगे, आर की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे रखने पर। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, आप कहेंगे 2 cos थीटा, 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, √3 होगी। ठीक है, √3, और जो आपका 2 sin थीटा है वो किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 1 के इक्वल होगा। ले जाएं इसको, आप cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आप कहेंगे √3/2 के इक्वल होगी। sin थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आप कहेंगे 1/2 के इक्वल होगी। जो cos थीटा होता है वो अब देख रहे हैं ना, दोनों पॉजिटिव है, यानी क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा मान रखेंगे आप। थीटा किसमें √3/2 होती है, आप कहेंगे कि जो आपका √3/2 है वो cos किसका होता है, 30 का होता है, और जो sin 1/2 साइन में किसका होता है, sin 30 का होता है। यानी थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आपकी π/6 है। ठीक है, तो बस आपको लिख देना है ध्रुवीय रूप में। ठीक है, ध्रुवीय रूप लिखने पर या सीधा ध्रुवीय रूप,
ध्रुवीय रूप, ठीक है। लिख दीजिए आप, क्या लिखना है आपको, z इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, 2 जेड आर कॉस थीटा, ठीक है। और है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आपके पास π/6 है, ठीक है, प्लस आई साइन π/6, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन 7 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके अगले पार्ट को करते हैं, क्वेश्चन 8 को। तो अब हम क्वेश्चन 8 को देखते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है आपका, ये भी सेम टाइप से करना है, तो क्यों बार बार हम मिटाएं फिर लिखें, टाइम टेकन होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, बस उसी को कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन करना है, 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आप डालिए। क्या पूछा है उसमें आपका, सिर्फ आई दिया हुआ है, ठीक है, आई दिया हुआ। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं इसके पहले भी। क्या करना है आपको, x + IY के फॉर्मेट में चेंज करें, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट होता है उसके रूप में चेंज करें आप। यानी क्या लिखेंगे आप इसको, z इज इक्वल टू आपका क्या होगा, आप कहेंगे 0, ठीक है। यानी इसका इसमें क्या, उसमें क्या हो रहा था, वो कहेंगे आप, उसमें जो वास्तविक भाग था वो था, इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा था। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका वास्तविक पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसकी वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है, यानी 1 आई, ठीक है, आई है। अब बस क्या करें आप, इसको कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आपके पास 0 है, 0 रखिए आप, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, 1 को रहने दीजिए इसी तरह से। अब 1 2 का वर्ग करके जोड़ने पर सारे क्वेश्चंस में यही करना था आपको। क्या करेंगे, इस √3 को आप 0 बना दीजिए, यहाँ पे 0 था ना ये, ठीक है, तो आप 0 करेंगे, 0 का स्क्वायर, ये क्या है आपके पास, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 + 1, यानी क्या आई आपके पास वैल्यू 1 आई। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, तब भी 1 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। अब देखिए यहाँ से आते हैं, क्या करना है आपको, 2 cos थीटा, यहाँ से क्या ये वैल्यू 1 थी, तो इसको आप मिटा लें, ठीक है। क्या करना था आपको, 1 करना था, तो 1 कर लीजिए, लिख लीजिए, लिखें या ना लिखें कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। 1 को जिससे भी साथ गुणा करें, भाग करें, कोई मान में उसके चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी आपकी 0 है ना, तो इसको 0 बना लेते हैं, ठीक है, 0 है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 से भाग देंगे तो 0 होगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ठीक है, इधर से 1 है, तो ये भी क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, ये साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, cos 0 है इसमें, cos 0 है इसमें, ये क्या है साइन 1 है, तो किसका होता है, साइन 90 का मान क्या होता है आपका 1 होता है, और cos 90 का क्या होता है 0 होता है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया ना, क्या π/, जो आपका क्या रहा था, पाई की वैल्यू थी ना, -1 आ रहा था, ठीक है, उसी टाइप से ये क्या होगा, इसको आप कह देंगे कि हमारा π/, क्या गिवन है, π/2 गिवन है, ठीक है, थीटा का मान। तो क्या लिख देना है यहाँ से आपको π/2, और इस z की वैल्यू आपको चेंज कर देनी है, क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, π/2, और ये भी क्या हुआ π/2 हुआ, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन 8 से कंप्लीट हो गई, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आशा करते हैं। अगर हमारी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।